कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से ग्वालियर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने पर अन्य लोगों ने जो विरोध किया है, उसके बारे में हम लोग जनमानस में जा रहे हैं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उनकी मूर्ति जब सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है दिल्ली में उच्चतम न्यायालय में, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति उच्च न्यायालय ग्वालियर में क्यों नहीं लगना चाहिए, जबकि मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश ने आदेश कर दिया। उसके बाद वहां के लोगों ने, वकीलों ने उसका कुछ विरोध किया। जो लगवाना चाहते थे उसके खिलाफ अनर्गल बातें की। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में ये सभाएं कर रही है और उन मोहल्लों में हम लोग जा रहे हैं जो मूल रूप से अनुसूचित जाति जनजाति है। अब आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, उच्च न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बताइए। हाथ उठाइए जो लगना, ठीक है, लगना चाहिए। देश के सुप्रीम कोर्ट में तो वहां भी लगना। देखिए, अब जो लोग का ये कहना है कि नहीं लगना चाहिए, इधर हाथ उठाओ। सब मंजूर है ना? अब मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर का हमारे जनजीवन में और लोकतंत्र में क्या इतिहास है। बाबा साहब अम्बेडकर मऊ में एक सेना के जवान के पुत्र वहां पे पैदा हुआ और वो बचपन से ही शिक्षा को बहुत महत्व, ऊपर आ जाता था, शुरू से ही शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। लेकिन जब वो क्लास में गए पढ़ने के लिए, तो मास्टर साहब ने उन्हें कहा कि तुम चूंकि अनुसूचित जाति के हो इसलिए तुम बाहर बैठो। वो बाहर बैठे, लेकिन स्कूल से वापस नहीं आए, पढ़े। उसके बाद वो पानी पीने के लिए जो खड़ा था, उसमें भी मना कर दिया गया कि नहीं, तुम यहां से नहीं करो तो अपने हिसाब से अलग से करो। इस प्रकार की प्रताड़ना के बाद भी वो निरंतर पढ़ते रहे, क्योंकि शिक्षा ही हम सबके पिछड़ेपन का एक कारण है। जहां शिक्षा आ जाती है, उच्च शिक्षा हो जाती है, वहीं धीरे धीरे वो समाज आगे तरक्की करने लगता है। और वे ऐसी कुशाग्र बुद्धि के थे कि फिर इन्हें बड़ौदा के महाराजा ने इनको पढ़ाया और बड़ौदा के महाराजा का रिश्ता सोलापुर के महाराजा के साथ, वहां उन लोगों ने इनको विदेश भेजा पढ़ने के लिए। और अमेरिका में वे पढ़े, आके फिर इंग्लैंड में जाके पढ़े और भारत में हुए और आके उन्होंने यहां निर्णय संकल्प लिया कि मेरा समाज जो सोया हुआ है उसे जगाने का मेरा संकल्प है। और उन्होंने अनुसूचित जाति के जो लोग थे, जिस गांव में कई जगह पानी पीने नहीं दिया जाता था, लोगों को उसमें नहाने नहीं दिया जाता तालाब में, ऐसे स्थानों पर उन्होंने जन आंदोलन किया और एक पूरे देश में माहौल बना। अब ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो हमेशा से फूट डालो और राज करो की राजनीति करती थी। पहले उसने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया और फिर
हमारे देश में अनुसूचित जाति जनजाति और जो अनारक्षित वर्ग है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो आरक्षण में नहीं आते हैं, उन लोगों के बीच में विवाद खड़ा कर दिया। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने व्रत किया और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ समझौता हुआ कि हम लोग पूरे तरीके से आपके साथ हैं, क्योंकि देश को आजादी दिलानी है तो सबको साथ